आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मलाकी की पुस्तक दूसरे अध्याय के वचन 14 से है। क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। अमेरिकी देश जहां पर आमतौर पर तलाक होनी बहुत ही एक साधारण सी बात है, लेकिन ऐसे देश में फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपनी शादी की गोल्डन जुबली मनाई। इस बात को सुनकर काफी हैरान होने वाले रिपोर्टर्स उनके पास ही पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि आपके सफलतापूर्वक 50 साल शादीशुदा जिंदगी का राज क्या है मिस्टर फोर्ड। इसके लिए हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया कि बहुत ही साधारण बात है, मैं अपनी कंपनी की गाड़ियों को बनाने के लिए जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ उसी फॉर्मूले को मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए भी इस्तेमाल किया, और वो फॉर्मूला है जस्ट स्टिक टू द वन मॉडल। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें जो जीवन साथी दिया है उसके साथ सुख या दुख में अलग हुए बिना रहना ही एक सफलतापूर्वक शादीशुदा जिंदगी का रहस्य है। आज के जमाने में हमारी संस्कृति पूरी तरीके से समाप्त होती आ रही है। तीसरी शादी चौथी शादी करके लोग बहुत ही साधारण तौर से कर लेते हैं और उसके बाद इतनी ही जल्दी वो लोग तलाक भी कर देते हैं। परमेश्वर एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए करके भविष्यद्वक्ता मलगिया के द्वारा अपने लोगों को बताते हैं। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। ऐसा कहकर परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी। परमेश्वर पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। बिना ये सोचे कि मैं जैसी पत्नी चाहता था मुझे नहीं मिली या जैसा पति मैं चाहती थी मुझे नहीं मिला, उनके अंदर जो खूबी है उसकी सराहना करके एक दूसरे के साथ खुश रहना सीखे। पति पत्नी के बीच में कोई भी राज नहीं होना चाहिए। दोनों को दिल खोलकर एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। पति या पत्नी के जानकारी के बिना किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। तीसरे व्यक्ति को परिवार के बीच में आने की अनुमति देना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। परिवार में जो कमियां हैं उसका इल्जाम एक दूसरे पे लगाए बिना दोनों को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जकरिया और एलिशबा दंपति का जीवन बहुत ही अद्भुत जीवन था। भले ही लंबे समय से उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, लेकिन इसका कारण तुम ही हो करके एक दूसरे पर उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। अपनी बुजुर्गी के समय में भी बहुत ही प्रेम भरे पति पत्नी के समान वो लोग जीते आए। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने उनके परिवार की सारी कमियों को दूर किया और बुजुर्गी के उम्र में भी उन्हें एक बच्चे को जन्म देने के लिए मदद किया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे परिवार में भले ही जो भी कमी आए, हम दूसरों के चेहरे को देखे बिना अपने परमेश्वर की और अपने जीवन साथी के चेहरे को देखकर उनके साथ जो वाचा बांधी है उसमें स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन की सारी कमियों को बदलकर उसे आशीष में बदल देंगे। हमारी सारी कमियां दूर हो जाएगी, हमारा पारिवारिक जीवन आशीषमय बन जाएगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।